श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छाय गोसायर करी चरण वंदन जा होय ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण भागी श्रेयस्य वदनेर लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित्तं नरसिंह भवन्महे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे भगवद गीता क्लास में। लगता है 31 का हैंगओवर अभी भी चल रहा है ना सबका। तो हम लोग का बहुत ब्रेक हो गया है, बहुत सारा चीज़ हम भूल भी गए रहेंगे निश्चित ही, क्योंकि और 31 तो ऐसा अवसर है वो भुलाने के लिए, पिछला साल भुलाने के लिए हम मनाते हैं। तो उसमें ऐसा ना हो जाए कि पिछला ज्ञान भी भुला दिया भगवद गीता, तो हमको वापस से शुरू करना पड़े, ऐसा नहीं हो जाए। ऐसा तो है नहीं ना? थोड़ा तो याद है भगवद गीता, ठीक है? कहाँ पे रुके थे वो गारंटी के साथ बता सकते, किसी को याद नहीं रहेगा कहाँ पे रुके थे, कौन सा वर्ष पे। हाँ, प्रभु जी को याद है, देखो प्रभु जी। और कौन? बाकी सबने सुना नहीं है, ठीक है? रुको, पीछे वाले लोग बताओ। हाँ, पीछे माता जी लोग 46 और सिर्फ 2 ही लोग ने लेक्चर सुना है लगता है पूरा क्लास में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार, जैसा आप सबको याद है कि निष्काम कर्म योग, हाँ, बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब क्या है, किसको याद है? बुद्धि योग, भक्ति योग बताया था, निष्काम कर्म योग बताया था। याद है कि भूल गए सब? भूल गए बोला, कोई बोला, कौन बोला भूल गए? ठीक है। तो बुद्धि योग को ये भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति योग बताते हैं, और पिछला कुछ वर्ष से हम रिवीजन करते फटाक से। भगवान 2.40 वर्ष में अपना भक्ति योग का महिमा बताते। नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो वया। कि जो व्यक्ति मेरा भक्ति करता है, अर्जुन को भगवान ने जब देखा कि अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं था, तो पहला भगवान ने उसको कहा कि अरे तुम इसलिए युद्ध करो क्योंकि तुम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा का तुम्हारा धर्म क्या है? तुम आत्मा का ज्ञान रख के तुम युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। तुमको अपने स्वधर्म का पालन करना है ना? तुम्हारा स्वधर्म क्या है? जो हमारा शरीर से संबंधित जो स्वधर्म है उसका तुमको पालन करना है, वो तुम पालन करो। पर अर्जुन अलग अलग कारण दे रहा था कि नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे रिलेटिव्स को कैसा मारूं, मैं ये कैसा करूं, मुझे पाप लग जाएगा, मेरे परिवार का नाश हो जाएगा। तो भगवान ने सबसे पहला ज्ञान योग बताया कि अरे तुम इसलिए युद्ध करो क्योंकि तुम शरीर में आत्मा हो। तो ऐसा तो कोई मरने नहीं वाला है, और सब लोग का शरीर परिवर्तित तो हो ही रहा है, बदल ही रहा है। तो तुम मार दोगे तो उससे और क्या अलग होगा? कभी ना कभी तो मरना है। उल्टा तुम अगर युद्ध करोगे तो क्या होगा? धर्म का पालन होगा। उस धर्म का पालन से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी अगर तुम मर जाते हो धर्म युद्ध में। और अगर तुम नहीं मरते, तुम जीत जाते हो, वैसे भी तुम इस राज्य का भोग करोगे, राजा बन जाओगे। तो दोनों ही बाजू से तुम्हारा फायदा है। तो तुमको युद्ध करना चाहिए। स्वधर्म का पालन हमेशा श्रेयस्कर है, हमको हमारे स्वधर्म का पालन करना चाहिए। फिर बाद में जब देखा कि अरे अर्जुन को इससे भी कोई कहते हैं ना, कभी कभी गुरु जब हम जाके प्रश्न पूछते गुरु से, तो हम एक आंसर अपने मन में तैयार रखते हैं कि ये गुरु ये आंसर देगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और गुरु ने कुछ विपरीत उत्तर दे दिया तो अरे हम सोचते कि शायद गुरु का थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, साधना ठीक नहीं चल रही गुरु महाराज की। तो मेरा जो इच्छा है आंसर मिलना, वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते, फिर वो बात नहीं मानते गुरु की। तो वैसा भगवान को पता है कि अर्जुन का मन में गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि पूरी तरह से श्रद्धा फिक्स नहीं है। जब हम जिससे ज्ञान ले रहे हैं, अगर उसके वचन पे हमको विश्वास नहीं है, तब तक हमारा ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। आप देखते हो इतना सारा हमारे संस्था में लेक्चर होता है, भागवतम क्लास होता है, शाम को भगवद गीता क्लास होता है, संडे को संडे लव फीस्ट होता है, इतना श्रवण होता है, इतना श्रवण और कोई सोसाइटी में मैंने देखा नहीं है अभी तक।
इतना भगवत गीता भागवतम का चर्चा कोई भी और इंस्टीट्यूट में देखा नहीं है। गौड़िया मठ में भी होता है पर कुछ लोग बैठे हैं, पर हमारा संस्था में कितना सारा लोग, बड़ा बड़ा कथा चलता है, प्रोग्राम चलता है, पर प्रश्न ये उठता है कि क्यों परिवर्तन नहीं दिखता। उसमें से कुछ ही लोग ये अपना जीवन परिवर्तित करते हैं, क्यों ऐसा? हाँ, जाकर पालन नहीं करते। हाँ, जाकर पालन नहीं करते, ये एक बात है। और उससे महत्वपूर्ण बात क्या है? रुचि नहीं लेते हैं। रुचि नहीं लेते, ये सब बातें हैं। और मेन बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, अभी मैं बोला, हाँ, श्रद्धा नहीं है। आप सोचो, आप जब गाड़ी सीखने जाते हो, हाँ, जब आप ड्राइविंग का क्लासेस लगाते हो, तो वो जो ड्राइवर है आपको सिखाने वाला है, जो कोचिंग आपको सिखाने वाला है गाड़ी, वो आपको जैसा बताएगा आपको सुनना पड़ेगा। आप उसको वहाँ पे बोलो मैं क्लच के जगह ब्रेक दबाओ तो नहीं चलेगा, है ना। आपका बुद्धि लगाओ तो आप ड्राइविंग सीख पाओगे नहीं, आपको वो जो बोल रहा हो करना पड़ेगा, तभी आप ड्राइविंग सीखो। तो इतना भौतिक कार्य के लिए भी हमको अगर गुरु का जरूरत है और फेथ का जरूरत है, श्रद्धा का जरूरत है, तो क्या ये भगवत ज्ञान सीखने के लिए हमको श्रद्धा का जरूरत नहीं है? आपने कभी डॉक्टर को पूछा, अरे तुम्हें हरा नीला पीला गोली देते हो, कौन क्या है इस गोली में, पूछा है क्या कभी? हम जब दाढ़ी करने जाते हैं तो जो ये रहता है सलून वाला, वो गले पे ऐसा ब्लेड रखता है, तो कभी ऐसा मन में आता है या गला काट दे? तो विश्वास पे ही दुनिया टिकी है। हम जब रिक्शा में बैठते हैं, रिक्शा वाले को पूछते हैं, अरे भाई तू बराबर छोड़ेगा कि नहीं, हम बैठ जाते हैं, है ना। ट्रेन में जाते, सब जगह पे विश्वास रखते हैं, सो भी जाते हैं। हाँ, सो भी जाते हैं ट्रेन में। पता है अरे सुबह आ जाए, कोई ना कोई उठाए, चलो प्रभु जी मथुरा आ गया, जगन्नाथपुरी आ गया, है ना। पर हम जब भगवत ज्ञान की बात आती है तो सामने वाला बैठा हुआ जो स्पीकर होता है, हम उसमें क्या रखते हैं, तो प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, अरे ये क्या मुझे बताएगा, मैं तो बहुत पुराना हूँ, ये तो अभी अभी आया है ऐसा है। तो किसी से भी आप श्रवण करो, वो छोटा बच्चा हो, ये राधा गोविंद महाराज जी से बहुत सीखने वाला बात है। हम मीरा रोड में जब राधा गोविंद महाराज जी आते थे, तभी छोटे छोटे बच्चे, नाइस करके स्कूल है, पता रहेगा, नरसिम्हा इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन करके कुछ, कमलोचंद प्रभु भगवती प्रिया माता जी ने शुरू किया है। छोटा सा एक स्कूल है, उन्होंने चालू किया। माता जी, भगवती माता जी ख्याल रखती, बच्चों को सिखाती है श्लोका सब ऐसा। तो उसमें से एक स्टूडेंट आप पहचानते हैं, ब्रिज मोहन कर, एक छोटा आता है, तो आईडीटी पे एक बच्चा आता है, गोलू मोलू सा, एकदम बहुत श्लोक वो बोलता है, वो उसमें से ही है। तो वो बच्चे लोग राधा गोविंद महाराज जी को दिखा रहे थे, भगवान का लीला बता रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा डायरोमा बनाया था, छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाते ना आर्ट के, वैसे प्रोजेक्ट बना था। कालिया दमन लीला, छोटा कृष्ण का थर्मोकोल का स्टैचू बनाया, कालिया सांप बनाया है, वृंदावन बनाया। और जैसा जैसा जाते थे तो लीला वर्णन करते थे, ये कृष्ण ने कालिया को ऐसा मारा। राधा गोविंद महाराज जी ये लीला बच्चे से सुन के आंख से उनका आंसुधारा रुक नहीं रहा है। सोचो क्या मतलब, ये क्या दिखाते, ये दिखाते कृष्ण भक्त का रुचि। कथा अपने प्रियतम की बात कहीं पे भी सुनने मिले, हमको आकर्षित होनी चाहिए, हमको हृदय में क्या होना चाहिए, प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। तो ये कब होता है, जब हमको सब में श्रद्धा है। तो इसलिए ज्ञान में जब तक श्रद्धा नहीं, भगवान ने देखा तो भगवान ने क्या किया, तो सबसे पहले इस चीज का वर्णन चालू किया कि सकाम कर्म है, ठीक है, तुम्हें मेरा बात पे विश्वास नहीं, तुम इसलिए युद्ध करो क्योंकि तुमको कुछ प्राप्त होगा, इसलिए अपना कार्य करो, तुमको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, इसलिए करो। पर फिर बाद में जब देखा कि यार इसका बुद्धि शुद्ध होता है, जैसे हम ज्ञान लेते बुद्धि शुद्ध हो जाता है, तो हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, बराबर। पहला जो आप ISKCON में क्लासेस सुनते थे, उसके बाद में आप भक्ति शास्त्री में एनरोल करते हैं, फिर भक्ति वैभव में। क्यों? आप तो वही पर्सन है, पर हमारा बुद्धि शुद्ध हो जाता है तो ज्ञान का पात्र बढ़ते जाता है, ज्ञान समझने का पात्रता बढ़ते जाता है। तो जैसे भगवान ने देखा कि इसको समझ में आने लगा है, तो आगे वो कहते कि देख, मैंने तुझे सकाम कर्म योग के बारे में तो पता है, पर इसके ऊपर मत डिपेंडेंट है, क्योंकि ये टेम्पररी रिजल्ट देता है। सकाम कर्म योग करेगा, तुझे स्वर्ग आदि लोक मिलेगा, वापस आना पड़ेगा, पर उससे अच्छा तू क्या कर, मेरा भक्ति योग का पालन कर। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है, ना साध्यति मम योगो, ना सांख्यम धर्म उद्धच, बराबर, ना स्वाध्याय तपोस्ताग को यथा भक्ति मम ऊर्जितः, कि ना स्वाध्याय से कुछ होगा, ना त्याग से कुछ होगा, बराबर, ना तपस्या। इस कलयुग में आप क्या कर सकते हो, बताओ मुझे। कौन सा कार्य आप शुद्धता पूर्णता से कर सकते हो? इसलिए तो तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, बस नाम पे टिका हुआ है कलयुग।
और कोई चीज है इस कलयुग में बचा? बस कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम ही बचा है। आप देखो, ध्यान करने जाओ, हम जप कर रहे हैं तभी भी हमारा मन भटकता है। ध्यान तो बहुत दूर का बात है। ध्यान करने के लिए जब भगवान कहते कि ध्यान सिक्स अध्याय में, 6वें अध्याय में आएगा, भगवान जब अर्जुन को ध्यान योग का वर्णन करेंगे तो बताएंगे कि ध्यान कहाँ पे करना है। तो जाके जंगल में बैठना है, वहाँ पे ध्यान करना है। अभी यहाँ पे तो ध्यान का क्लासेस लगाते लोग, एक 4 BHK 2000 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट का जगह ले लेते हैं। एक बाबा जी आके बैठता है, बोलता है आओ ध्यान लगो, फिर ओम करके बैठते हैं। ये आर्टिफिशियल ज्ञान, ये आर्टिफिशियल ध्यान है, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ध्यान के लिए हमको जगह, स्थिति, व्यवस्था, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कलयुग के लिए, सॉरी, हरिनाम के लिए ये सब चीज़ का जरूरत नहीं है। कौन सा वर्ष बताता है? महाप्रभु बताते हैं, कौन सा वर्ष? हाँ, ऐकायला नाही आलं काय? वो है महाप्रभु का, महाप्रभु का जो क्या बोलते हैं, विरचित क्या है, शिक्षाष्टक, हाँ, क्या वर्ष है? हाँ, तत्रार्पिता नियमिते स्मरणे न कालः। ये हरि नाम को कोई नियम नहीं है। जब आप सबको पता रहेगा, बहुत फेमस वर्ष है कलि संतरण उपनिषद में से, जब ब्रह्मा जी बोलते नारद मुनि को, इति षोडक्षम नामनम कलि कल्मषनाशनम नातो परातर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, कि इससे बड़ा वेद में मैंने ढूंढ के बता रहा हूँ नारद मुनि, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र 16 अक्षर का नाम से, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं वेद में तरने के लिए। इसी को ग्रहण करो, इसी का जप करो। तो तभी नारद मुनि पूछते ठीक है, पर कौन से विधि रीति, इसका विधि और रीति क्या है, कैसे जप करना है? जैसे सादा भी हमको कोई जप करना है तो हमको रहता है आचमन करो, है ना, अंग न्यास करो, करण न्यास करो, शुद्धि करो, आसन पे बैठो। तो इसको पूछते कौन से विधि रीति, इसका क्या विधि रीति है? तो ब्रह्मा जी कहते ना तस्य विधि रीति, इसका कोई विधि रीति नहीं है नारद मुनि। कोई भी, कहाँ पे भी, कैसा भी जगह पे, रामदास स्वामी तो कहते हैं निर्लज्ज की तरह नाम लेना चाहिए। निर्लज्ज की तरह, निर्लज्ज मतलब कहते हैं कि आप अगर आपके पत्नी के साथ कहते हैं कि शयन कर रहे हो और आप काम क्रीड़ा में हो, तभी भी नाम नहीं छोड़ना चाहिए। इतना निर्लज्ज होकर नाम लेना चाहिए। ये नाम का उच्च कोटि का स्थान है। कैसा भी, किसी भी समय में हमको नाम लेना चाहिए। तो ये भगवान के भक्ति का महिमा है। तो भगवान कहते मेरा भक्ति को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि कर्मयोग करोगे, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा। जैसे पिछली बार हम लोग ने चर्चा किया, बहुत चर्चा किया, यज्ञ आदि कर्म करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ तो क्या होगा? तस्य कर्ता विनश्यति, उसका कर्ता का विनाश हो जाएगा। जो यज्ञ कर रहा है, करवा रहा है, सबका विनाश हो जाएगा। एक छोटा सा अक्षर इधर उधर हो जाए तो कितना भयानक है। तो इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए हमको, है ना, सावधान। तो ना यज्ञ कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना कर्म कांड कर सकते। तो भगवान का भक्ति ही ऐसा बचा है। भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, अजामिल ब्राह्मण, अजामिल का पतन हो गया, जा रहा था समिधा लेने को, यज्ञ करने के लिए जंगल में लकड़ी लेने जा रहा था, और वहां पे उसने एक वैश्य और एक आदमी की काम क्रीड़ा का दर्शन किया। वो देख के उसके आंख में, उनके बुद्धि में वो बैठ गया, और जैसा उनका बुद्धि में बैठ गया, घर जाके उसका स्मरण होने लगा। स्मरण होके उसकी वजह से उनका पतन हो गया। एक अच्छा ब्राह्मण जो हमेशा सुबह शाम अग्निहोत्र करता था, संध्या वंदन आदि क्रिया करता था, भगवान का पूजन करता था, उसका सिर्फ एक दृश्य देखने मात्र से पतन हो गया। तो तभी जब एक साधु आया, साधु ने उनको कहा कि अपने बेटे का नाम नारायण रखो। बस उस नारायण नाम से उतर गया, और श्रद्धा से भी नहीं लिया था ना उसने। आजामिल का प्रसंग पढ़ोगे तो आजामिल ब्राह्मण ने श्रद्धा से ने अपने पुत्र को बुलाया था। परिहासम हेलयावा कि स्तोभ्यम श्लोकम करके एक श्लोक आता है, जिसमें भागवतम में कहते हैं कि तुम परिहास करके, मजाक में, संकेत्यम परिहास्यम वा, कि तुम संकेत करके ले लो, ऐसा करके भी भगवान का नाम ले लो, तो भी वो क्या करेगा? आपको तार देगा। उसी प्रकार से क्या हो गया? भगवान का नाम ने तार दिया। पर वो कैसे करा? वो उस एक नारायण नाम की वजह से, मतलब वो तो उसमें उसे श्रद्धा बैठ गई कि अरे नाम इतना पावरफुल है, डायरेक्ट मेरे एक नाम लेने से, जैसा कैसा होता है ना, वो हमारे यहाँ पे सिस्टम नहीं है, फॉरेन में 911 रहता है, कुछ भी हो जाए बस 911 टाइप कर दो, फटाक से 2 मिनट में 4-5 पुलिस का गाड़ी आ जाएगा।
क्या क्या बोले, क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरे साथ इधर कुत्ता बैठ गया है, वो कुत्ता हटाने को इतना सब इमरजेंसी में लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनका गवर्नमेंट उतना ये देता है, फैसिलिटीज देता है ना। तो वैसा हो गया कि एक नारायण नाम ले लिया, देख लो चार सारे वैकुंठ के पार्षद आ गए, चतुर्भुज, इतना शक्ति इस नाम में। तो बोला ये तो बहुत गजब चीज है। फिर पकड़ लिया नारायण नाम को, फिर कोई पाप नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं किया, अच्छे से श्रद्धा पूर्वक नाम अपराध से बच के नाम जब किया तो क्या हो गया, भगवत धाम पहुंच गए। तो इसलिए ये जो है भक्ति योग इतना सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं इसके अलावा कोई योग करने का जरूरत नहीं है। पर हम अभी भी, मैंने मेरे गुरु महाराज से प्रश्न पूछा था कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है ना, सिंपल, कि हम सिंपल कैसा बने, सरलता कैसे लाए, क्योंकि वैष्णव का स्वभाव क्या है, सरलता। वैष्णव मतलब वो जो सरल है, हम सरल थोड़ी है, हम सीधा काम भी टेढ़ा करते हैं ना, है कि नहीं? हम सरल थोड़ी है, हमको जिधर झूठ बोलने का जरूरत नहीं उधर भी हम झूठ बोलते हैं, हम सरल किधर है? तो भी पूछा हम ये सरलता लाएंगे कैसे? तो महाराज जी ने बोला कि कभी नहीं ला सकते। तो क्यों? क्यों? तो बोलते हैं कि कैसे सरलता लाओगे, आदमी सरल कैसे बनेगा? सोचो घर पे बैठा है तो कुछ लोग क्या इच्छा करते हैं, मैं ट्रैक पे चला जाऊँ, एवरेस्ट चढ़ना है। आदमी को खुद को ही गड़बड़ में फंसना है, बराबर। वो बैठा है इधर, क्या वीकेंड पे क्या करूँगा, चलो स्कूबा डाइविंग करता हूँ, चलो ये करता हूँ वो करता हूँ। उसको सरल चीज पसंद ही नहीं है, उसको हमेशा टेढ़ा चीज ही चाहिए। तो कैसा सरल बनेगा आदमी? क्योंकि सरल कभी नहीं बन सकता आदमी। तो इसलिए ये भक्ति योग इतना सिंपल, इतना सरल है, जो चीज हमको कम वैल्यू में मिलती है ना उसका वैल्यू नहीं रहता है कि नहीं? वही चीज के ऊपर आप ब्रांड लगा दो, एक जीन्स सेम कपड़ा बनता है, बांग्लादेश में ही बनता है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश से सब चीज बन के आता है, उधर का वर्कर लोग बनाते हैं, बस उसके ऊपर लिवाइस का ठपका, स्पाइकर का ठपका लगा दो तो वही चीज 40,000 50,000। मैं गया था, मॉल गया था मैं अभी लास्ट वीक में, तो उधर देखा तो एक वर्साचे का जीन्स देखा, मैं और हम लोग फैमिली गए थे, 85,000 का जीन्स, 85,000 का। आदमी पहन के करेगा क्या? हाँ, मैं उसको मेरे साथ मेरा भाई था चैतन्य, वो पूछा भी जाके, बोलते लेता है भी है क्या कोई? बोलते हाँ लेते हैं ना। 85,000 का जीन्स, सोचो 85,000 में तो किसी का पूरा सेविंग हो जाता है ना, गाड़ी आ जाता है, एक्टिवा आ जाएगा। तो सरल चीज को हमको वैल्यू नहीं है भी, उसी को बस मॉल से बाहर लगा दो। वो कौन सा मार्केट है दिल्ली का? हाँ, सरोजनी मार्केट में लगा दो तो 100 रुपए में, ऐसा चीज है ये। तो इसलिए सरल चीज का वैल्यू नहीं। भगवान चिक के बोल रहे हैं, अरे भाई मेरा भक्ति कर, कोई तुमको जरूरत नहीं कुछ करने का, पर हमको सरल चीज चाहिए नहीं, हमको डिफिकल्ट चीज चाहिए, है ना। तो इसलिए भगवान ने अपना भक्ति योग का महिमा बताया। फिर बाद में भगवान ने जब भक्ति योग के बारे में बताया, फिर उन्होंने फिर वापस से सकाम कर्मयोग का निंदा किया। उन्होंने कहा कि वेदों में ये इमम 42 वर्ष ये इमम पुष्पितम वाचा प्रवदंती अविपश्यति ही वेदवाद रथ पार्थ नान्यत आश्रित वादिनः, कि हे पार्थ कि तू मैं अब 3 वर्ष में भगवान ने वेदों की निंदा की, वेद में जो कर्मकांड की निंदा की, वास्तव में वेद की निंदा नहीं की। लोग इस श्लोक को लेके बोलते देखो वेद को पालन मत करो, वेद में कुछ नहीं रखा है, क्या पालन करो? भागवतम पालन करो। पर जब भागवतम का प्रमाण देना है, कृष्ण स्वयं भगवान प्रमाण देना है, तो गोपाल तापनी उपनिषद खोलना पड़ेगा, ऋग्वेद खोलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब प्रमाण का कोटि आता है तो कैसा प्रमाण रहता है? सबसे उच्च कोटि का प्रमाण वेद माना जाता है, पुराण बिराण बाद में है, सबसे पहला प्रमाण वेद है। तो वेद ही खोल के बताना पड़ेगा। देखो इस वेद में लिखा है कि तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यति सूर्य, गोप वेश हो ब्राह्मण ही भगवान की, लेकिन गोप वेश में साक्षात ब्राह्मण खड़ा है कृष्ण, तो गोपाल तपनी उपनिषद खोलना पड़ेगा। तो वेद को गाली नहीं दिया भगवान ने, वेद को नहीं। वेद में जो कर्मकांड का भाग है जिसमें आपको ये बोला गया है कि ये यज्ञ करो, ये देवी का उपासना करो, ये देवताओं का उपासना करो, पैसा मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, आपको घर मिल जाएगा, फैक्ट्री मिल जाएगा, ये सब का निंदा किया है। बोला कि इसमें फंसो मत। क्यों? तो भगवान कहते हैं कि ये दोनों चीज भी खतरनाक है। पाप करना, वेद के खिलाफ
वेद के अगेंस्ट कर्म करना, वेद में जो बताया उसके विपरीत कार्य करना, इसको विकर्म कहा गया है। ये करना तो करना ही नहीं है, इससे क्या होगा, पाप लगेगा, आपका पतन हो जाएगा। पर पुण्य कर्म करना भी निषेध है। क्यों? कौन बताएगा पुण्य कर्म करना क्यों निषेध है? पुण्य कर्म मतलब क्या? लोगों का हेल्प करना, क्या बोलते, हाँ, लोगों को, भूखों को खिला दिया, चैरिटी कर दिया, दान धर्म कर दिया, हाँ, किधर हम लोग ने वेल बना दिया, हॉस्पिटल खोल दिया, ये पुण्य कर्म है। इसको भगवान कह रहे हैं कि इसमें फंसो मत। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, कैसा करना चाहिए वो आगे भगवान बताएंगे, पर क्यों बोल रहे भगवान नहीं करना चाहिए? कौन बता पाएगा? उसका भी फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसका भी फल भोगने को आना पड़ेगा। जैसे कि अब हम देखते हैं अभी का समय में कि ये सारा लोग जो है, अंबानी, अडानी, इन सबके बच्चे देखो, सारे फिल्म स्टार्स के बच्चे देखो, इनको कितना सुविधा है, कितना अच्छा है, इनके पास सब पैसा है, सब कुछ है, पर ये लोग अपना जीवन किस में वेस्ट कर रहे हैं? दारू, पार्टी, यही सब में वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सुकृत का फल है जो उनको मिला है। उन्होंने पिछले जन्म में बहुत ऐसा हमारे जैसा ही तिलक विलक लगा के दान वान किया है, पर ये इतना भयानक है कर्म का साइकिल कि भाई कर्म का साइकिल किधर छोड़ देगा जाके पता नहीं चलेगा, और फिर हम उसी में फंस जाएंगे। तो ये जो पुण्य कर्म को और पाप कर्म को आचार्य कहते हैं, ये दोनों जंजीर है। शैकल बोलते ना, क्या बोलते, जंजीर ही बोलते हैं ना। जंजीर, जंजीर समझते हो ना? जंजीर है। कौन सा जंजीर? तो एक लोखंड का और एक सोने का, दोनों ही जंजीर है। आप तोते को एक गोल्डन केज में रख दोगे, क्या तोता खुश हो जाएगा? अरे सोने का केज दिया है तेरे को, ऐसा बोल के उसको रखो, खुश हो जाएगा? उसके लिए तो केज ही है। वैसा ही ये पुण्य कर्म भी हमारे लिए वेस्ट ही है, उसको भोगने आना पड़ेगा। तो इसका ये अर्थ है क्या कि हमको हॉस्पिटल नहीं खोलना है? हमारा तो इसको हमका खुद का हॉस्पिटल, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, तो कैसा फिर इसको कैसा जस्टिफाई करेंगे हम? बताओ। हमारा तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं करो, कैसा जस्टिफाई करोगे? बताओ। अभी तो इतना तो क्लास सुन लिया आप लोग ने कि आप उत्तर दे सकते हो, तर्क वितर्क कर सकते हो, बोलो। आसक्त नहीं होना, कर्म करना है, बट उसमें हाँ, मैं करता वाला जो भाव है वो नहीं करना चाहिए। बराबर, आसक्त नहीं होना है, कर्ता भावना। और क्या? मिसयूज नहीं करना चाहिए। मिसयूज नहीं करना चाहिए। जो अच्छा काम करते हैं वो भी मिसयूज नहीं करते हैं। बहुत सिंपल आंसर है, सोचो। गुप्त करना चाहिए। गुप्त, वो बहुत सारे ऐसा लोग भी है जो दान धर्म गुप्त करते हैं। हमारे क्लास में बहुत सारे लोग प्रसाद गुप्त दे देते हैं, है ना? तो और क्या, मेन चीज भूल जाते हो। देखो, मेन चीज नहीं भूलना है। क्या है मेन चीज? भगवान को सरेंडर कर देता है। उसको क्या कहेंगे हम? भगवान को अर्पण करके, भगवान को सेंटर में रख के करना है, बराबर। हमारा भक्तिवेदांत हॉस्पिटल का सेंटर क्या है? कौन है वहाँ पे? ऊपर कौन है उधर? क्या है? बाकी जो हॉस्पिटल में नहीं है, क्या है? हाँ, वहाँ पे जगन्नाथ है। जगन्नाथ पेशेंट को देखने आता है। भले आपका माँ बाप नहीं आए, जगन्नाथ जरूर देखने का। ये स्पेशलिटी है कि नहीं? जगन्नाथ देखने आता है पेशेंट को। आपका माँ बाप देखने आए नहीं आए, पर जगन्नाथ आपको देखने का। कैसे? ठीक है ना, मैं है नीचे बैठा हूँ, ख्याल रख रहा हूँ तेरा। तो ये स्पेशलिटी है कि हमारा सेंटर कृष्ण है। हम भी हॉस्पिटल खोलेंगे, हम भी स्कूल खोलेंगे, पर हमारा सेंटर कृष्ण है, राइट? तो इसलिए वेद कैसे है? माँ बाप जैसे है, बहुत दयालु। जितने हमारे माँ बाप दयालु नहीं है ना, उससे अधिक दयालु ये वेद है। इनको शास्त्र में माँ बाप की उपमा दी गई है। क्यों? क्योंकि ये इतने दयालु है कि नीच से नीच व्यक्ति को उद्धार करने के बारे में सोचते हैं। आप सोचो, जो अमेज़न फॉरेस्ट है ना, अमेज़न का फॉरेस्ट पता है ना, सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है दुनिया का। वहाँ पे भी जो आदिवासी लोग बैठे हैं, अफ्रीकन लोग, हुलुलुलु हुलुलुलु करते हैं, वो लोग भी जो पूजा पद्धति करते हैं वो कहाँ से आया है? सोचने वाला बात है कि नहीं? उनको क्या पता कि ये कोई मूर्ति, वो भी कोई आड़ा टेढ़ा मूर्ति बना देता है, बड़ा बड़ा आँख वाला, देखने में जगन्नाथ ही लगेगा, है ना? बराबर, ऐसे कुछ आड़ा टेढ़ा करेगा। उनको भी पता है कि हमको फूल अर्पण करना है, हमको उनको फल अर्पण करना है, बाकी कैसा भी जिए। तो ये वेद है। वेद का अर्थ ये नहीं कि ये 4 किताब वेद। वेद का अर्थ ही है नॉलेज। तो नॉलेज इज एवरीवेयर।
ये रसोई में बनाए हुए खाने को भी वेद बोला गया है, पाक शास्त्र। इसको भी को तो ज्ञान लगता है कितना नमक डालना है, कितना। आपके बुक लेके बैठोगे कि अच्छा इसमें लिखा है 2 टेबल, जैसा बुक में बोला वैसा डाले, वो खाना निश्चित ही खराब होने वाला है। संजीव कुमार बोला बनाने तो खराब, पर जब माता जी अपना अंदाज से खाना बनाती है प्रेम से, तो फिर एकदम लाजवाब होता है, फिर हम ब्रेड भी खा जाएंगे, ऐसा है कि नहीं। तो ये फर्क है, ये कैसा आता है, नॉलेज नेचुरली हमारे अंदर है। तो वो जो उधर आदिवासी बैठा है, अफ्रीकन जो भी है, जो घास पहन के घूम रहा है, उसके हृदय में भी भगवान है, नॉलेज दे रहे। तो वेद सब जगह पे स्थित है, वेद सबके उद्धार के बारे में सोच रहा है, वेद हमारा उद्धार कर रहा है। तो ये जो सारे व्रत आदि कार्य दे के हमको ऊपर उठाने का कोशिश कर रहा है वेद। इसलिए वेद के में से वो भाग को आप त्याग दो, भगवान कह रहे हैं, जो कर्मकांड के बारे में बता रहे हैं। तो किस भाग को पकड़ो? उपनिषद को पकड़ो। वेद 4 भाग में डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्या आरण्यकः, वानप्रस्थः और उपनिषद। ये 4 भाग में वेद डिवाइडेड है। मतलब ऋग्वेद के 4 भाग होते हैं। ऋग्वेद के कुछ मंत्र ब्राह्मणों के लिए, यज्ञ आदि कार्य करने के लिए। फिर होते हैं आरण्यक, जो जंगल में रह रहे साधु मुनि, उनके तप के लिए, उनके जप के लिए आदि के लिए। वानप्रस्थ में रह रहे उनके लिए। और जो लास्ट भाग है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग माना गया है, वो उपनिषद। उसी में सारे तत्वों का विवेचन किया कि ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, ये सब चीज कौन है। तो उसका भाग को हमको ग्रहण करना है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो आगे फिर प्रश्न उठता है कि अच्छा, हमको अगर वेद को ग्रहण करना है, 46 वर्ष वेद को ग्रहण करना है, तो सब वेद पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आप भगवान कहते हैं यावन अर्थे उदापाने सर्वत्र संप्लोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य भी जानतः। भगवान कहते हैं कि जैसे हमको अगर क्या कहते हैं, पानी पीना है, तो हम क्या करेंगे, हम वेल को क्या कहते हैं हिंदी में, कुएं में जाएंगे, 1 बकेट पानी निकालेंगे, पूरा वेल को ले लेंगे क्या? जितना जरूरी उतना ही वेल से पानी लेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं यावन अर्थ उदापाने, जैसे कि हम उतना ही पानी लेते हैं कुएं में से जितना हमको जरूरी है, वैसे ही वेद में से उतना ही भाग हमको लेना है जितना हमारे उपासना के लिए जरूरी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो थोड़ा अलग सा अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं कि इतना, जैसा आप गांव में देखो, जो लोग गांव में रह रहे हैं उनको पता रहेगा कि गांव में कैसा रहता है ना, अलग अलग व्यवस्था रहता है। कि एक कुआं रहता है जिसमें सिर्फ कपड़ा धोया जाता है, एक कुआं रहता है जिसमें गांव के जो गाय बछड़े आदि जानवर उनको धोया जाएगा, एक कुआं रहेगा जिसमें पीने के लिए पानी निकाला जाएगा, एक कुआं रहेगा जिसमें से नहाने के लिए पानी लिया जाएगा। ऐसे अलग अलग कुएं रहेंगे गांव में। अभी पहले का ये ऐसा व्यवस्था होता था वैदिक काल में। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उससे अच्छा हम क्या करना चाहिए, इतना सारा कुआं में जाने से अच्छा एक नदी में चले जाओ। नदी में सारे पर्पस हो गए, वहीं पे कपड़ा धो लो, वहीं पे गाय बछड़ा धो लो, वहीं पे से आप पानी ले लो। क्योंकि नदी बहते जा रही है, शुद्ध पानी आता जा रहा है, तो नदी हमेशा पवित्र मानी गई है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि तावन सर्वेश वेद, जैसे हम नदी रिवर के पास जाएंगे वैसे ही आप क्या करो, वेद को ग्रहण करो, उसमें से सारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आप वेद में से उपनिषद का भाग जब ग्रहण करोगे, ऑटोमेटिकली सारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आपका सारा पितृतर्पण, आपका सारा देवता पूजा सब सफल हो जाएगा भगवान कृष्ण का भक्ति करने से। भागवतम में वर्ष आता है कि यथा तरोर, क्या वर्ष भूल गए, यथा तरोर मूल शाखा करके, कि मतलब जैसे आप भागवतम में कहते हैं कि जैसे आप जड़ को पानी देते हो ऑटोमेटिकली सारे पेड़ तक पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से हम जड़ को पकड़ लो, कृष्णा को पकड़ लो, तो सारा चीज हो जाएगा, सब कुछ सफल हो जाएगा। आपको अलग से चीजें करने का जरूरत नहीं है। फिर 47वें वर्ष में कहते हैं, यस, तो ये वेद में इतने सारे मंत्र फिर क्यों लिखे, ये एक्सप्लेनेशन वो एक्सप्लेनेशन, जब हाँ। ये एक अल्टीमेट करना है। बराबर। क्यों? इसका कारण ये है कि अलग अलग स्वभाव के लोग हैं संसार में, तो अलग अलग स्वभाव के लोग के लिए अलग अलग उपासना है ना। आप देखोगे कि इतना सारा लोगों का इच्छा है, कामना है। कुछ लोग को चाहिए कि मुझे नहाना ही नहीं है, पर मुझे भगवान का उपासना करना है, तो उनके लिए एक धर्म बना दिया। क्या करो, हफ्ते में एक बार नहा लो और ठीक है, हर रोज आके प्रेयर करो, है ना। यौवन लोग का धर्म, नहाने का जरूरत नहीं।
तो अलग अलग इच्छा के हिसाब से धर्म बना है भगवान ने, सबके लिए जगह है। इतना क्या आपको पता है, हमारा शास्त्र में जो षड दर्शन बोला, आपने सुना रहेगा षड दर्शन करके, 6 दर्शन बताए गए वेद में, सांख्या, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, है ना, वैशाखिक, न्याय, ये 6 दर्शन बताए हैं। ये 6 दर्शन में से एक दर्शन चार्वाक मुनि का है। चार्वाक मुनि कौन थे पता है? नास्तिक। वेद में वो भी बताया है कि आप नास्तिक बनो, पर अच्छे से नास्तिक बनो। एक पूरा ग्रंथ लिखा गया कैसे नास्तिक बनना है। खाओ पियो मजा करो, पर अच्छे से खाओ पियो मजा करो। थोड़ा सा भी हमको रिमोर्स नहीं रहना चाहिए, हमको दुख नहीं रहना चाहिए कहीं छूट गया मेरा खाना पे। ऐसा चार्वाक मुनि का ग्रंथ है। सोचो, वो भी दर्शन दिया है। तो भगवान सबके बारे में सोच रहे। माता पिता के लिए बच्चा कितना भी गंदा काम करता है, फिर भी अल्टीमेटली गंदा काम करके माँ उसको खाना खिलाएगी ना। उसी प्रकार से भगवान को पता है ये कभी ना कभी तो आएगा मेरे पास, मुझे पता है कहाँ जाने का वाला है। भले पूरा जीवन भर भक्ति ना करे, कुछ ना करे, जब प्रलय होगा तो भी भगवान के गर्भ में ही जाएगा ना, भगवान के पेट में ही जाएगा। तो हम भी उधर ही जाएंगे, वो भी उधर ही जाने वाला है। तो इसलिए भगवान को पता है जाने दो, ठीक है भाई, थोड़ा एंजॉय कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है। उसमें उसको दुख हो रहा है, उसको समझ नहीं रहा। इसलिए अलग अलग वृत्ति का लोगों की वजह से अलग अलग मार्ग बदले। इसलिए इतना सारा मंत्र है, इतना सारा देवता है। आपको अगर अच्छा सुंदर बनना है, सुंदर दिखना है, अश्विनी कुमारों का पूजा करो, वो दोनों वैद्य है, उनका पूजा करो। आपको अगर बच्चा चाहिए तो प्रजापति का पूजा करो। ऐसा वेद में अलग अलग चीजें बताए हैं। आपका इच्छा के अनुसार सब चीज दिया है वेद में, क्या नहीं है, सब कुछ है। इसलिए है क्योंकि हमारा इच्छा खत्म नहीं होता है, और इतना स्वभाव के लोग हैं। आप देखो हमारे शास्त्र में जब इतना क्लियर है कि शंकराचार्य बोल के गए हैं कि अरे तुम भगवान का उपासक, भजो गोविंदम भजो गोविंदम भजो गोविंदम मूढ़मते, हे मूर्ख, गोविंदा का भजन कर, गोविंद का भजन कर। इतना क्लियरली बोल के गए, फिर भी उनके परंपरा के लोग आके बोलेंगे भगवान तो निराकार है, कृष्ण राम माया है। बराबर। तो उनके गुरु शायद से माया वाला बात कर रहे हैं कि मूल व्यक्ति गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, है ना। तो इसलिए हर एक प्रकार के व्यक्ति के लिए अलग प्रकार का उपासना दे, इसलिए इतने सारे चीजें हैं। तो 47वें वर्ष में कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन्ह मत मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्तो अकर्मणि। ये सबसे फेमस वर्ष है ना। फल करो, फल की चिंता मत करो। नहीं, फल की चिंता करो भाई। अभी प्रभु जी को पता कितना फल की चिंता हो रही है ना। भगवत गीता के प्रभु जी, दोनों प्रभु जी को पूछो कितना फल का चिंता। भगवत गीता तो बिक गया है, अभी फल का मेन चिंता हो रहा है ना। तो फल का चिंता करना जरूरी है। फल का चिंता नहीं करने को भगवान कह रहे कि तुम कर्म करो, अच्छे से कर्म करो। जैसे बच्चा, मैंने उदाहरण दिया तो पिछले बार याद रहेगा, अच्छे से बच्चा अगर पढ़ाई करके जाएगा, अपना एग्जाम देगा, तो वो समर वेकेशन अच्छे से एंजॉय करेगा। जिसने पढ़ाई नहीं किया वो टेंशन में रहेगा, मेरा रिजल्ट क्या आएगा। अगर तुमने अपना 100% दिया तो कृष्ण 100% ही रिजल्ट देंगे। तुमने अगर वो कर्म आलसीपना से किया है, उसमें अपना 100% देके नहीं किया है, तो फिर कृष्ण क्यों रिजल्ट देगा, भगवान क्यों रिजल्ट देगा। तो भगवान कह रहे हैं तो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। कार्य करना ये तुम्हारे हाथ में, पर रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये मत सोचना कि मैंने ये किया तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा। उसके पीछे बहुत सारा चीजें हैं। तुमने कितना टाइम दिया, कितना सिंसियरिटी से किया, किसी को फंसाया क्या, किसी को उल्लू बनाया क्या, बराबर। तो सब चीज है। आप बोलोगे प्रभु जी मैं इतना मेहनत किया, इतना किया, पर मुझे सक्सेस ही नहीं मिला। तुमको क्या पता, तुमने बहुत सारा गड़बड़ किया वो थोड़ी तुम बता रहे हो, किधर झोलझाल किया है वो थोड़ी तुम बताओगे, है ना। तो भगवान ये नहीं कह रहे फल का चिंता मत करो, कह रहे कि रिजल्ट पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अधिकार किस पे, कर्मण्यवाधिकार, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। कार्य करो, पर तुम्हारा जो फल से आने, जो संग से आने वाला फल है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो कैसा कर्म करो, तो कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम व्यक्त धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूतवा समत्वम योग उच्यते। तो भगवान कहते हैं कि योग क्या है। योग मतलब सम रहना, दोनों स्थिति में हमको सम रहना है। तो भगवान कहते हैं कि तुम निष्काम कर्मयोग करते जाओगे ना। निष्काम कर्मयोग मतलब याद है ना सबको क्या है, कर्म करना है, उसके पीछे हमारा कोई इच्छा नहीं रखना है, उसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं। वो धीरे धीरे व्यक्ति उसमें पहुंच जाता है। अगर भक्ति नहीं करेगा, धीरे धीरे वो करने लगेगा।
तो निष्काम कर्मयोग में जब व्यक्ति पूछता है तो निष्काम कर्मयोग करने से क्या होगा, तो भगवान इस श्लोक में उत्तर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम जब निष्काम कर्मयोग करोगे, सम में रह के, समतम योग उच्चते, तुम सम रह के कोई भी कार्य करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, है ना। हमने पिछली बार योगा लैडर के बारे में पढ़ा था। वो व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है जो योगा लैडर में रहता है। पहला तो वो एक नंबर का मांस खाने वाला व्यक्ति रहता है, मांस मदिरा में रहने वाला व्यक्ति रहता है। धीरे धीरे वो काली माँ को मांस अर्पण करके, मदिरा अर्पण कर करके उसका हृदय पवित्र हो जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं किसी अच्छे सत्संग में लग जाता है, किसी अच्छे गुरु के पास पहुंच जाता है, जो गुरु उसको उपदेश करता है कि ये सब गलत है। पार्वती का असली, दुर्गा माँ का असली स्वरूप क्या है, तो दुर्गा माँ का असली स्वरूप वो सुंदर भगवान की पत्नी है, शिव जी की पत्नी है, तो उसका उपासना तुमको करना चाहिए। फिर वो समझते हैं अरे हाँ मुझे सात्विक उपासना करनी चाहिए, फिर वो सात्विक उपासना करने लगता है। सात्विक उपासना करने के बाद क्या होता है, फिर बाद में उसको समझते हैं कि अरे मुझे भगवान से कुछ मांगने का जरूरत नहीं, भगवान तो वैसे भी दे रहे हैं। वहाँ पे एक जो व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है, अलकायदा वाला व्यक्ति जो लोगों को मारते जा रहे हैं, गोली मार रहा है, क्या कर रहा है, उसको भी भगवान उतना ही पानी दे रहे, उतना ही सूर्य प्रकाश दे रहे, उतना ही हवा दे रहे, मुझे भी उतना ही दे रहे। तो भगवान तो सम है, तो मुझे क्या भगवान से मांगने का जरूरत है। हमको कोई जरूरत नहीं कि भगवान को मांगो, भगवान हमको खाना दो, भगवान तुमको वैसे भी दे रहे हैं क्योंकि डेस्टाइन्ड हो तुमको मिलने के लिए। तो समझता अच्छा फिर मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो सोचता अरे हाँ मेरा जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भगवान को जानना है, जीव से तत्व जिज्ञासा, जीव को तत्व जिज्ञासा करना है। तो फिर तभी वो जाके यहाँ पे कहीं ढूंढने लगता है अपने, अरे क्या मोहन क्या हमार तापत्र है, मैं कौन हूँ और मुझे क्यों ये 3 प्रकार के ताप है। फिर वो सफरिंग के बारे में सोचने लगता है। अभी तो लोग ये समझते हैं कि दुख तो अरे आता है संसार में, क्या बड़ा बात है। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ना कि अरे क्यों तुम रोते रहते हो, खड़े हो जाओ, रो मत, है ना। मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, हमारे विवेक बिंद्रा जी भी, वो भी है ना, कहते बाउंस बैक, वो तो जुड़े हुए हाँ बोलते बाउंस बैक। क्या करोगे बाउंस बैक करके इस मटेरियल वर्ल्ड में। वो ठीक है, वो मटेरियलिस्ट लोगों के लिए ठीक है, भक्तों के लिए ठीक नहीं है। क्या बाउंस बैक करोगे तुम बाउंस बैक, भगवान तुमको वापस बाउंस बैक कर देंगे, बाउंसिंग बॉल हो जाओगे, है ना। इस मटेरियल वर्ल्ड सबसे ज्यादा दुख का बात ये, इस मटेरियल में क्या पता है, इस मटेरियल का दुख देख के हम दुखी नहीं है। इस मटेरियल वर्ल्ड का दुख देख के हम दुखी नहीं। इसलिए कबीर संत कबीर बहुत अच्छा कहते हैं नारंगी को रंगी कहे, जिसमें रंग नहीं उसको रंगी कहता है, तू पागल। कहता है नारंगी को रंगी कहे, दूध को खोया, शुद्ध दूध को खोया कहता है। कहता है चलती को गाड़ी कहे, कबीरा देख रोया। कहता है कि जिसमें रंग नहीं उसमें तू रंग कह रहा है, अरे इसमें रंग है, इसमें रंग है, तो कितना सुंदर संसार है, उसमें रंग है नहीं भाई, फिर भी तू रंग कह रहा है। और शुद्ध दूध मतलब जो ऐसा भगवान है, प्योर भगवान है, उसको तू खोया बोल रहा है। भगवान को ढूंढते फिर रहा है, जो तेरे हृदय में है उसको तू खोया बोल रहा है। कबीर जी मेटाफोरिकली यूज करते हैं वर्ड्स को। तो खोया मतलब पता ना, मलाई मावा आता है, हाँ खोया। तो कहते तू खोया हुआ भगवान को ढूंढ रहा है जो तेरे हृदय में बैठा है। और तू जीवन, चलती का नाम गाड़ी, पता ना, वैसे चलती को नाम गाड़ी का है। तू बोल रहा है यार मेरा जीवन चल रहा है, क्या दुख सुख तो आते रहेंगे, तो चलती को गाड़ी का, ये तेरा स्थिति देख के कबीरा रोया। कबीर बोले मैं तेरे को देख के रो रहा हूँ भाई, तेरा जीवन देख के। तो ये हमारा स्थिति है, संसार ऐसा ही चलता है। हमको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, हम बस इन्वेस्ट कर, हम सोच रहे हैं अभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये करूंगा, सारा प्लान बना रहे हैं। अब सोचेंगे इतने साल बाद मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, बस लाइफ सेट है, बस उसके बाद में ये गाड़ी ले लूंगा, फिर उधर घर ले लूंगा, फिर बच्चा ऑक्सफोर्ड में चला जाएगा, वो कैम्ब्रिज में चला जाएगा। तुम सब आगे का प्लान करके चलो, पर तुमको ये पता ही नहीं है कब वापस कोरोना वायरस आ जाएगा, लॉकडाउन में सब घर बैठ जाएंगे, है ना। तो इसलिए भागवतम में श्लोक आता है कि पदम पदम विपदम यत्, ये संसार में पद पद पे विपदा है, पद पद पे विपदा है। आज कुछ दिन पहले वीडियो देखा रहेगा, एक दिल्ली की लड़की स्कूटर पे, उसको गाड़ी से, उसको पता था मैं मर जाऊंगी, कितना बुरा हालत से मरी हो, वो तो सोची थी मैं पार्टी करने जा रही हूँ। तो ये संसार का डेंजर हमको हमेशा याद रखना है। ये संसार रहने वाली जगह नहीं है भाई। हॉस्पिटल कोई रहने वाली जगह रहती है क्या? मैं तो ऐसे भी पागल लोग देखे मैंने, जो अपने इंश्योरेंस वसूल करने कुछ दिन हॉस्पिटल रह के आते हैं। मेरे खुद के दोस्त है ऐसे कंपनी में, उनका बोलता है इंश्योरेंस वेस्ट हो जाएगा,
तो कुछ दिन जाके सलाइन वलाइन लगा के फल बिल खा के आ जाते हैं, ऐसा भी लोग हैं। इंश्योरेंस वसूल करने को लोग हॉस्पिटल में एडमिट होके आते हैं, तो ये तो पागल ही लोग हैं। वैसा हम भी पागल है जो इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए बहुत लालायित है। इतना सुंदर भगवान का धाम हमको दिखा रहे, भगवान हमको आके बताते, अरे देख मेरा धाम कितना सुंदर, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। फिर भी हमको भगवान के धाम में नहीं जाना है, हमको इधर ही रहना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि एक ज्ञान तेरे हृदय में प्रकाश हो जाएगा अगर तू निष्काम से कर्मयोग करेगा, ये जान के कि सब भगवान का है। तो 49th वर्ष में भगवान वापस काम्य कर्म को क्रिटिसाइज करते, कहते दूरेण ही औरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपण फल हेतव। कहते हैं कि ये ना, ये तू किस कर्म से दूर रह जा, ये जो दूरेण ही औरण कर्म, ये जो कर्म तुझे आवृत करने वाला, फंसाने वाला है, इस कर्म से तू दूर रह, ये कर्म मत कर। तू क्या कर, बुद्धो शरणम, तेरी बुद्धि को कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग में शरण कर और तू अपना कार्य कर। फिर बाद में 50th वर्ष में भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्तो चाहितः उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योग युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भगवान कहते हैं कि जब तुम निष्काम कर्मयोग में संलग्न हो जाओगे ना, तो क्या होगा, तुम्हारा दुष्कृत और सुकृत दोनों नष्ट हो जाएंगे। सुकृत भी नाश होना जरूरी है भक्ति के लिए, जैसा अभी हम लोग ने सुना। इसलिए हमारे आचार्य देखो कभी ये नहीं मांगे कि अरे मुझे बहुत अच्छा घर दे दो, मुझे स्वर्ग आदि में। ये इच्छा रखना बहुत डेंजरस है। जैसा कि हम देखते हैं, किसका उदाहरण हम देखते हैं, जिसने हृदय में इच्छा रखी पर भगवान का सेवा से विमुख हो गए। कौन है शास्त्रों में ऐसा उदाहरण? ध्रुव महाराज एक वेरी गुड और एक उदाहरण है। मैंने उदाहरण दिया भी था, चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, रामायण से है वो। हाँ, विभीषण महाराज को लंका का राजा बनना था वास्तव में। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे ना, उसमें उनको लंका का राजा बनना था, क्योंकि तभी पूर्ण तरह ज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ था। और जब भगवान का संग प्राप्त हुआ और देखा कि अरे भगवान का सेवा में कितना आनंद है, तो जब भगवान सबको अयोध्या लेके जा रहे थे वापस अपने धाम में, तो उनका मन हो गया, अरे चलो मुझे भी लेके चलो राम जी। तो राम जी बोले नहीं, पहला तेरा इच्छा पूरा कर ले, तेरा इच्छा था ना, तो अभी तू उसको पूरा कर ले। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते भाई ये सब मत मांगो। उस एक मांग की वजह से, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, फॉर 1 समोसा यू हैव टू रिटर्न। एक समोसा का इच्छा के लिए वापस आना पड़ेगा। तो इच्छा मत रखो, निष्काम कर्म योग करो, उससे क्या होगा, दुष्कृत सुकृत दोनों भी निकल जाएंगे। अभी मेन पार्ट आता है इस सेक्शन का, इधर तक पहुंचने को ही बहुत टाइम लगे, खत्म करना। आज मैं सोचा था चलो सेकंड चैप्टर खत्म कर देंगे। अभी कितना वर्ष बचा है? 22 वर्ष बचा है डिस्कस करने को, देखते प्रयास करते कितना हो पाता है। तो 51 और 52 वर्ष में कहते हैं कि अर्जुन ये सवाल पूछता है, मतलब अर्जुन पूछता है कि ठीक है, मैं अगर निष्काम कर्म योग करूंगा तो ये आत्मज्ञान जो आप बोल रहे हो भगवान, ये मेरे हृदय में कब प्रकाशित होगा? तो भगवान 52 वर्ष में बोलते हैं, कहते हैं कि ये ते मोह कलिलम बुद्धि, कि जब तुम्हारे मन में से डाउट चला जाएगा, बराबर, अभी भी तुम्हारे को मेरे शब्द पे डाउट है, मैं अभी बोला ना, जैसा हमको संशय है, संशय आत्मा विनश्यति। भगवान कहते भगवत गीता में कि कहीं पे भी आपको संशय नहीं रखना है, हमको विश्वास से काम करना है। तो जब तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा, इग्नोरेंस नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारे मन से डाउट चला जाएगा, तभी तुम्हारे हृदय में ऑटोमेटिकली आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान प्रकाश हो जाएगा। और फिर कहते हैं भगवान 53 वर्ष में, श्रुति विप्रतिपन्न ते यदस्तायस्ते निश्चल समाधव अचला बुद्धि तथा योगम अवाप्यसि। और इस प्रकार से जब तुम्हारे मन में ये डिटैचमेंट आ जाएगा, तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली तुमको क्या प्राप्त हो जाएगा? तो समाधि अचला बुद्धि ही, तुमको अचल समाधि वाला बुद्धि प्राप्त हो जाएगा। तो अभी मेन सेक्शन आता है, इस पूरा ये सारा जो चीज़ है ना, अभी तक इतना डिस्कस किया, निष्काम कर्म योग ये सब, इसका पूरा जो इसेंस है, अभी भगवान अर्जुन एक सवाल पूछता है, इसमें भगवान सारा उत्तर दे देंगे।
तो अर्जुन बहुत अच्छा सवाल पूछता है, बोलते हैं भगवान आपने बहुत ज्ञान का बात कर दिया, आपने बहुत सारा बातें मुझे बता दिया, अब मेरा एक प्रश्न है। अर्जुन कहता है 54 वर्ष से, तो अर्जुन पूछता है कि अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किम प्रभाषित किम आसीत व्रजेद किम। तो अर्जुन पूछता है, हे भगवान, ये जो आपने अभी ज्ञान का बात किया, ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, ये व्यक्ति ज्ञान तक पहुंचना है, और आपने पहले भी 2nd अध्याय में कहा स्टार्टिंग में कि ज्ञान करो, ज्ञान प्राप्त करो, अपने अंदर आत्मा का ज्ञान लेकर, तो ये आत्मा ज्ञान वाला व्यक्ति होता कैसा है? बहुत जरूरी सवाल है ना। जैसा कि अभी तक मैं आपको बताते रहूंगा, पर जब मैं आपको दिखा दूंगा, देखो हमको इसके जैसा करना है, तो आप फटाक से समझ जाओगे। डेमो रहेगा तो जल्दी से हमको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अर्जुन पूछता है कि कैसे समझेगा ये आत्मज्ञान वाला व्यक्ति कैसा। तो यहाँ पे अर्जुन 4 सवाल पूछता है भगवान से। अर्जुन 4 सवाल पूछता है। तो वो 4 सवाल क्या है? पहला पूछता है कि स्थित प्रज्ञस्य, स्थित प्रज्ञा मतलब जिस व्यक्ति ने, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, स्थित प्रज्ञा जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है, वो व्यक्ति का भाषा कैसे बात करता है, मतलब संस्कृत बात करता है कि इंग्लिश बात करता है, हिंदी में बहुत अच्छा बात करता है, अवधी बात करता है कि व्रज भाषा में बात करता है, ये पूछ रहे ना। ऐसा नहीं पूछ रहे। का भाषा का अर्थ, देखो संस्कृत का यही मजा है, संस्कृत में एक शब्द का बहुत अर्थ होता है। जैसे कि एक शब्द आता है पंकज, हम भगवान को कहते हैं पंकज आंग्रे, है ना। पंकज, पंकज शब्द का अर्थ क्या है? लोटस ना, जनरली हमको ये पता है। पंकज शब्द का अर्थ लोटस नहीं है। पंकज शब्द का अर्थ है जो कीचड़ में से निकला हुआ चीज है, उसको पंकज कहते हैं। पंक मतलब कीचड़, और अज मतलब एक वर्ष आता है उपदेश अमृत में, कहते हैं ना पंक बुड वो वर्ष है जिसमें, हाँ, जीव रूप गोस्वामी कहते हैं कि गंदा पानी है, तो उसको पंक कहते हैं। अज मतलब पंक से, चिक्कल में से, कीचड़ में से निकला हुआ जो चीज है उसको पंकज कहते हैं। मतलब उसमें से अगर एक कीड़ा निकला उसको भी पंकज कहेंगे। तो ऐसा एक ही संस्कृत शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है, हमको कॉन्टेक्स्ट में लेना रहता है। तो यहाँ पे का भाषा का मतलब है कि वो व्यक्ति जिसके, जो समाधि में स्थित है, जो ज्ञान में स्थित है, उसका क्वालिटीज क्या है। पहला चीज उसका क्वालिटीज क्या है, का भाषा, उसका क्या क्वालिटीज है। 4 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल है कि का भाषा, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन फिक्स्ड इन नॉलेज, क्या क्वालिटीज है उसका, कैसे समझेंगे, बराबर ना। जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति पहलवान है, तो आपने कैसा समझ लिया है पहलवान है, तो फिर मैं उसका क्वालिटी बताऊँ, उसका मसल देख, उसका बाइसेप्स देख, ट्राइसेप्स देख, उसका चेस्ट देख, उसका 6 पैक देख, ये क्वालिटीज है ना। तो उससे समझा ये पहलवान है। तो उसी प्रकार से कैसा व्यक्ति हमको समझेगा, ये बहुत जरूरी है। इससे हमको समझेगा कि साधु कौन है, साधु व्यक्ति कौन है। हम सबको साधु फिरते घूमते हैं, पर अभी समझेगा कि सच्ची में किसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, कौन गुरु बन सकता है, कौन व्यक्ति सच्ची में कृष्ण कॉन्शियस है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो का भाषा, पहला सवाल, व्हाट आर द क्वालिटीज, क्या गुण है जिससे हम समझेंगे कि ये व्यक्ति ज्ञान में स्थित है, समाधि में स्थित है। दूसरा सवाल पूछते हैं किम प्रभासितः, कैसे वो बिहेव करता है, कैसे वो बिहेवियर तो क्या कहेंगे, नहीं बिहेवियर, आचरण, व्यवहार, कैसे वो व्यवहार करता है, ठीक है। फिर बाद में 3rd सवाल है कि किम आसीत, कैसे बैठता है। कैसे बैठता है मतलब मेरे जैसा पद्मासन डाल के बैठेगा, एक पैर ऊपर रख के बैठेगा साधु, कि हवा में लटकते रहेगा। तो वो किम आसीत का अर्थ है, हाँ, किम आसीत का अर्थ है कि जब भी उसको उसके सामने सेंस ऑब्जेक्ट दिखेंगे, सेंस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, विषय वस्तु उसके सामने दिखेंगे, तो वो अपने इंद्रियों को कैसे उस विषय वस्तु को भोग से रोकेगा। तो किम आसीतः। फिर 4था सवाल पूछते हैं व्रजेत किम, कैसे चलता है। कृष्ण 22 प्रकार के कृष्ण के चलने के तरीके हैं, डांस करके, कमर हिला के, गजपति जैसा, मतलब जैसा हाथी चलता है, ठुमक ठुमक के, ऐसे भजन में ठुमक ठुमक के चलत,
रामचंद्र, ऐसा भगवान चलते हैं। तो ये साधु कैसा चलता है? सीधा चलता है, झुक के चलता है, टेढ़ा चलता है, कैसा चलता है? तो किम प्रभा व्रजित किम का अर्थ है कि वो सेंस ऑब्जेक्ट अगर उसको उससे डील करना हो तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है, कैसा वो रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब उसके सामने, जैसे फॉर एग्जांपल एक साधु के सामने पैसा आके रख दिया किसी ने, आप साधु छोड़ो, दूर का बात है, आपको सवाल पूछता हूँ, आप यहाँ से नीचे क्लास से उतरे, किसी का 500 का नोट गिरा है क्या करोगे? सच्ची सच्ची जवाब देना। हाँ, उठा तो लेंगे, फिर क्या करेंगे? हाँ, मंदिर में डाल देते हैं। हाँ, कौन मंदिर में डालता है? अच्छा, कौन ऐसा जो यूज करता है? सच्ची सच्ची बताओ जाके पॉकेट में डाल दो। हाँ, आजू बाजू पूछेंगे कि आपका है क्या। अब कोई नहीं रहेगा तो कोई देखने वाला है ही नहीं, तो लेके निकल जाएंगे, है ना। तो ऐसे 3 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति रहता है जो, अरे मुझे 500 का नोट मिला, मेरे जैसा, जो लेके भाग जाएगा, खुद के लिए यूज करेगा, ठीक है। ये व्यक्ति क्या अगर नालायक व्यक्ति है, पापी व्यक्ति, जो खुद के लिए उसको यूज करे। दूसरा व्यक्ति होता है जो देखेगा 500 का नोट है, मेरा थोड़ी है, मुझे क्या लेना देना, ये महान साधु है, मेरा क्या लेना देना, नहीं मेरा पैसा थोड़ी है, जिसका होगा देखा है भाई, मुझे पाप लगेगा। वो जिस उसका टेंशन उसमें जुड़ा है, उस नोट में, भाई मेरा पैसा, और तुमने उठा लिया, उसका सारा हाय तुमको लगेगा। वो बोला भी रहेगा, जिसने भी लिया रहेगा, जिसको भी मिला रहेगा ना, उसका ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा बोला रहेगा ना, बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा ना, इतना अटैचमेंट उस नोट से, तो बहुत गाली दी, और समझो हमने उठा के ले लिया, उसका सारा गाली अपने पास आ गया। तो साधु बहुत साधु रहेगा, है भाई नहीं, उधर ही पढ़ने तो, जिसको लेना है देख लेगा, बाजू से निकल जाएगा। तो ये व्यक्ति भी गलत करता है, उसने भी गलत किया, इसने भी गलत किया। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, उस नोट को उठाएगा और जैसा माता जी लोग ने कहा, मंदिर में दे देगा, किसी का सेवा के लिए दे देगा, जहाँ पे उसका योग्य उपयोग होगा। उससे क्या होगा, जिस व्यक्ति का नोट घूम गया है उसको कृपा मिल जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली उसका पैसा यूज हो गया। भले उसका जो दुख है वो थोड़ा टाइम के लिए रहेगा, पर थोड़ा दिन बाद उसको सुख ही कुछ मिलेगा, कि अनइंटेंशनली उसका पैसा यूज हो गया भगवान के सेवा में। पर जिसने उठाया नहीं, उसने गलत क्या किया? लक्ष्मी को उसने ऐसे ही नहीं, लक्ष्मी को नहीं किया, उसने ये नहीं सोचा कि ये नोट इधर पड़ा रहेगा, कोई दारू वाला आके उसको दारू के लिए यूज करके गया तो बराबर ना। तो हमको गलत काम करने से भी तो रोकना है। तो यही है कि जब सामने सेंस ऑब्जेक्ट है, पैसे का गड्डी है, तो व्यक्ति कैसा बिहेव करेगा, पैसे से डील करना है। प्रभुपाद जी, बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो पैसे से हाथ भी नहीं लगाते। हमारे प्रभुपाद जी तो बोलते थे जितना भी पैसा आने दो, हम भगवान का सेवा में यूटिलाइज करेंगे। एक प्रभुपाद जी ऐसा व्यक्ति थे जो इतना माया के बीच में रह के भी कभी माया से छुए नहीं। पद्म पत्र मिवाम भाषा, जैसा कमल कीचड़ में रह के भी वो गंदा नहीं होता, उसी प्रकार से प्रभुपाद माया से घिरे हुए रह के भी इतना बड़े बड़े स्वामी लोग फॉरेन में गए, इतना सारा डिसाइपल बनाए। आज अभी तक मुझे एक ऐसा एलिगेशन प्रभुपाद पे उठा के दिखाओ कि प्रभुपाद को किसी ने बोला है कि इनका किसी स्त्री के साथ संबंध है। जितना भी ओशो है, स्वामी विवेकानंद है, सब बड़े बड़े लोग हैं, नाम होके गए, पर सबका किधर ना किधर किसी के साथ नाम जुड़ा है। और प्रभुपाद जी का गूगल भी नहीं ढूंढ पाया है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये रियल साधु, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, स्थित प्रज्ञ ज्ञान में स्थित है वो व्यक्ति। इसलिए वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, ये 4 सवाल पूछते हैं। जानना है ना इसका उत्तर कि खाना खाना है, नहीं जाता है कि मासिक तो खाएंगे, आसन खाना भी बोलते हैं, आसन। मेरे को थोड़ा पानी दे दो ना प्लीज। ये बहुत अच्छा चीज है। इससे क्या होता है कि हम लोग है ना डिस्टिंक्शन कर पाते हैं कि हु इज रियली अ डिवोटी, हु इज रियली नॉट अ डिवोटी। तो इसका ये अर्थ नहीं कि हमको कल से सबको उस पैरामीटर पे जज करते घूम रहा है। प्रभु जी आपने बोला था ना ये ठीक से नहीं बैठता है कि वासी तो किम प्रजेत, ऐसा जज नहीं करना है। ये हमारे लिए है, हमको आदर तो सबका करना है, सबका हमको प्रेम से आदर करना है, पर हमको कैसा रिस्पॉन्ड करना है ये सब हमको सिखाया गया। क्योंकि रूप गोस्वामी बात कहते हैं जिसमें डिस्टिंक्शन है, बुद्धि है कि क्या सही है क्या गलत है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। सिर्फ अच्छा रहने से ज्ञानी नहीं बनता, बुरा का भी ज्ञान होना चाहिए उसको।
तो 55th वर्ष भगवान कहते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या था, क्या पूछा था अर्जुन ने? 4 प्रश्नों में से पहला प्रश्न क्या था? कैसी भाषा बोल क्या भाषा, उसका अर्थ क्या है? का भाषा मतलब क्या? क्वालिटीज क्या है? हाँ, तो अभी भगवान क्वालिटी बताएंगे। उस स्थित प्रज्ञ जो ज्ञान में स्थित है, समाधि में स्थित है, जो सच्ची साधु है, उसका क्वालिटी क्या है? श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवा आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदुच्चे। जो व्यक्ति कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, जिसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, वो क्या करता है? तो प्रजाहाति दा कामान, मतलब कि वो सर्वान पार्थ मनोगतान, वो कभी भी कोई चीज का इच्छा नहीं रखता है, अपेक्षा नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये सारा इच्छा आ कहाँ से रहा है? तो मनोगतान। इच्छा कहाँ से निर्माण होता है? मन से निर्माण होता है। आप देखना, हमारे पास सब चीज है। जैसे छोटा बच्चा का बुद्धि कैसा रहता है, उसने मॉल गया तो उसने गाड़ी देख लिया, तो बोलेगा ये चाहिए गाड़ी मुझे, ये गाड़ी ले लिया। थोड़ा आगे जाएगा, अरे नहीं नहीं, अरे ये चाहिए, है ना? तो प्रभु जी हंस रहे। थोड़ा आगे जाएंगे फिर ये। वैसे हमारा है। कुछ दिन हम, जैसा हम टीवी पे देखते हैं नया घड़ी आ गया, हमको फिर अपना घड़ी पुराना लगने लगता है। भले वो चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई जरूरत नहीं हमको, और वो ऐड इतना अपने को अट्रैक्ट करता है कि वो बताएगा, अरे वो कहता है ना कि क्या वो क्यों हंस रहे हैं तुम लोग? वो ऐसा ऐड भी दिखाते हैं, अरे तुम दुख में हो, तुमको ये जरूरत है। इतना लोग ये कहते हैं, अंडरवेयर भी बेचने के लिए आपको प्रवृत्त करते थे, जब तक तुम लोग कोजी नहीं पहनोगे तुमको अच्छा नहीं लगेगा। इतना आपको ऐड, सोचो, वो हमारे मन से खेलते हैं। वही भगवान कहते हैं कि सर्वान पार्थ मनोगतान, सारा मन का खेल चल रहा है पार्थ, ये सारा मन का खेलते हैं। आप देखना, आप है ना, एक खुद अभी कल संडे है, बहुत अच्छा दिन है, कल सब लोग डीमार्ट जाओ। सच्ची बोल रहा हूँ, कल सब लोग डीमार्ट जाना। हाँ, और क्या करना बताए? 2 संडे करना है ऐसा चीज। एक संडे जाना, एक अच्छा लिस्ट बना के, अपना हस्बैंड वाइफ बैठ के पूरा लिस्ट निकालो, क्या क्या मुझे जरूरत है, वो लिस्ट बना के आप लोग डीमार्ट जाना। आप उतना ही सामान लेके आओगे, और एक दिन बिना लिस्ट के जाना, क्या हो जाएगा? बिल डायरेक्ट 6000, 7000, 8000, 10000, बराबर ना? क्यों एक्स्ट्रा ले लिया, क्यों ले लिया? पर अच्छी लगती है। पर वो कहाँ से आया? मन से। ये मन बोलता रहता है, अरे ये देख नया बिस्किट आया है और 50% ऑफ है, ले 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 ले, एक पे ऊपर फ्री है, ले ले। वो चावल घर में गोरी पड़ा है, पर फिर भी अरे बासमती चावल सस्ते में मिल रहा है, उठा ले जैसे कि वो खत्म ही होने वाला है। हाँ, तो आप देखना, जब आप लिस्ट से शॉपिंग करते हो तो लिस्ट के बावजूद भी करते हैं, तो फिर और माइंड में गड़बड़ है। फिर माइंड में और ज्यादा गड़बड़ है। करते हैं। हाँ, इसलिए सेकंड और थर्ड फ्लोर पे नहीं जाने का। सेकंड और थर्ड फ्लोर पे नहीं जाने का माता जी बोल रहे हैं। हाँ, सेकंड थर्ड डेंजर है। तो हम लोग तो जाते, मैं तो उतना ही घूम गया, मैं तो पहले जाने को ही कंटाला था। है ना? तो इसलिए हमको जितना, देखो, हमको संसार में उतना ही चीज जरूरी है, और हम कितना संग्रह करते हैं, कितना संग्रह करते हैं, देखते हैं ना। ये सादा उदाहरण हमारा जीवन में देख लो, डीमार्ट जाना, बस हम जो नहीं चाहिए वो भी लेके आएगा। सब्जी लेने जाएंगे, वो सब्जी जरूरत नहीं रहेगा, वो सब्जी वाला बोलेगा, अरे भाभी ले लो, अभी नया नया ताजा माल है। फिर वो बोलेगा, हाँ ठीक है भाई, दे दे, आधा किलो दे ही दे। वो मस्त चिपका दे, उसको तो बिजनेस करना है। फिर पति को पसंद नहीं भाजी, तो भी वो भाजी बनेगा। क्यों? क्योंकि सस्ता मिल रहा था। तो ये क्या है? सारा मेंटल फैक्ट्री, सर्वान पार्थ मनोगता। तो ये सारा मन से आ रहा है। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसा है? तो क्या वो इच्छा ही नहीं करता है? क्या उसमें इच्छा ही रहेगा? मतलब क्या वो लकड़े के टुकड़े जैसा है पड़ा हुआ, कोई इच्छा नहीं, डिजायरलेस, ऐसा है? क्योंकि जहाँ पे लाइफ है वहाँ पे डिजायर होगी ना। तो क्या वो डिजायरलेस पड़ा रहेगा? नहीं, उसका भी डिजायर रहेगा, पर उसका डिजायर कैसा है? आत्मनेव आत्मनाम तुष्टः, आत्मनेव आत्मनाम तुष्ट, वो अपने आत्मा में तुष्ट रहेगा। ही विल बी सेटिस्फाइड इन हिज सोल। आत्मा मतलब यहाँ पे आत्मा का अर्थ है भगवान,
वो जो उसके हृदय में बैठे परमात्मा है, उससे वो तृप्त है, उससे वो आनंदित है, उससे वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। उसको कोई चीज किसी से नहीं चाहिए। वो इस आध्यात्मिक जीवन में इसीलिए आए कि परम शांति परम सुख का लाभ लेने को, और वो आत्मनेव आत्मनाम तुष्ट, जो सिद्ध सच्ची सिद्ध। इसलिए हम देखते हैं, आपने देखा रहेगा एक देवरा बाबा करके है वृंदावन में, जिनका घाट है, आपको यमुना में वीडियोस भी उनके, वो बाबा सिद्ध बाबा, कितना साल तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। कैसे? तो उनको किसी ने सवाल पूछा, वीडियो भी है यूट्यूब पे उनके, तो पूछा कि आप कैसे ये बिना खाए पिए रह जाते? हम तो पानी के बिना एक दिन अपना पांडव निर्जला आ जाता है, तो दूसरा दिन कब निर्जला खोलने का पारणा आ रहा है उसका प्रतीक्षा से वेट करते हैं। तो इनको पूछा कि आप कैसे रह पाते हो? तो बताते, उन्होंने योग का साधना बताया कि हम योग से कहते कि हमारे अंदर हम इतना शक्ति, योग शक्ति से हम ऐसा स्थिति निर्माण करते कि हम जब हमारे जीवा है ना, जीवा ऊपर का जो टालू है उसको हम छूते हैं, जब हमको भूख लगती है तो योग से आसन करके इतना हमको सिद्धि मिल जाता है कि जीवा को हमारे टालू से लगाते, जीवा के टालू से लगाते, मुंह के टालू से, तो वहां से एक रस निकलता है, उस रस से मैं तृप्त हो जाता हूँ। योगी लोग इस तरह से वो रहते हैं, अपने शरीर से ही वो रस निर्माण हो जाता है, वो शरीर से ही उनको तृप्त कर देता है। आत्मनेव आत्मनाम तुष्ट, कोई जरूरत नहीं रहती किसी चीज का। वो इसलिए एक रूम में बैठ जाएगा, हरे कृष्णा करते रहेगा 24 घंटा, ना उसको खाने का सूद है, ना उसको पानी चाहिए, ना उसको टॉयलेट है, ना बाथरूम, कुछ भी नहीं। वो आत्मनेव आत्मनाम तुष्ट, ये साधु है। अब सोचो साधु का क्या परिभाषा हुआ, तो भगवान ने पहला ही क्लीन बोल्ड कर दिया। सारे साधु को ये सुन के कांपना चाहिए जो अपने आप को साधु बोलते हैं, है कि नहीं? ऐसा साधु कौन है जो आत्मनेव आत्मनाम तुष्ट है? ऐसा मैंने ऐसे भी साधु देखे हैं, अनफॉर्चुनेटली आके पूछते हैं, अरे वेरी जैसी संन्यास का वेश धारण के ऐसे पूछते हैं। कितना दुख का बात है, किधर आत्मनेव आत्मनाम तुष्ट है? तो ये है कि स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति है जो आत्मनेव आत्मनाम तुष्ट है, जो आत्मा में तुष्ट है। फिर भगवान, यस, अर्जुन को बताने की क्या जरूरत है ये चीज? उसको सुनाकर भगवान ने क्या वैल्यू दिया? क्योंकि अर्जुन ने सवाल पूछा, अर्जुन को ये पूछना था कि आपने इतना सारा ज्ञान का बात बताया, ज्ञान से क्या फायदा होगा? बराबर ना? मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु जी ये कर लो वो कर लो, पर इससे फायदा क्या हो गया? अपने लिए बात है कि ज्ञान से क्या मिलेगा, ये आत्मज्ञान मुझे क्यों प्राप्त करना है? पहला वाला सेक्शन में जाना पड़ेगा। जो भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, आपने कहा है शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, इस ज्ञान का क्या जरूरत है? जैसा आपका सवाल है, क्या जरूरत है इस आत्मज्ञान का? तो इस आत्मज्ञान का यही जरूरत है कि जब हम आत्मज्ञान में स्थित रहेंगे तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड में जो ड्युअलिटीज है, सुख दुख है ना, ये सारा तकलीफ है, ये तो आने ही वाले हैं, तो इसे डील कैसा करना है, इसका बुद्धि आत्मज्ञान देता है। ये जानने के लिए ये सेक्शन है कि ये साधु तो है, तो साधु वो व्यक्ति जिसने आत्मज्ञान कर दिया, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। यहाँ पे मैं साधु क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम लोग आत्मज्ञान का लेवल पे नहीं है, इसलिए साधु का परिभाषा से हम समझ रहे हैं कि कौन साधु है। जैसा प्रभुपाद जी, वो साधु है, वो आत्मज्ञान में स्थित है। इसलिए हमारा, जैसे कि हम सादा उदाहरण ले लो, हम भी प्रचार करते हैं, आप भी प्रचार किए होंगे। हम प्रचार में कोई व्यक्ति हमारे से कुछ उल्टा बोलते, हम उससे झगड़ने लगते हैं। तुझे क्या पता? प्रभुपाद जी कैसा डील करते थे? उनका डीलिंग बहुत अलग लेवल पे था। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान में स्थित थे। ये सिंपल सा उदाहरण है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित रहता है, वो ऑटोमेटिकली उसका घर वालों से कैसा डील करता है, उसका फैमिली, उसका परिसर वाले लोगों से कैसा डील करते हैं, उससे सब प्रेम करते हैं। सनातन गोस्वामी का पिछली बार उदाहरण लिया, धीर धीर जन प्रिय प्रिय करो। जो अधीर लोग भी उससे प्रेम करते जो आत्मज्ञान में स्थित है। सनातन गोस्वामी सब प्रेम करते हैं, हर संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी हो, सब प्रेम करता है सनातन गोस्वामी से। कौन ऐसा व्यक्ति उठ के बोलेगा मैं सनातन गोस्वामी से प्रेम नहीं करता? क्यों? आत्मज्ञान में स्थित है। क्योंकि आत्मज्ञान हमको क्या हेल्प करता है कि हम कैसा डील करना है इस मटेरियल वर्ल्ड में, ये डीलिंग के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। ये साधु का तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे में ना आत्मज्ञान है, ना अभी तक किसी में कोई प्रकाशित है, तो बात अलग है। कोई रहेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं, पर रहेगा तो अच्छी बात है। पर जितना हमको पता है कि हम आत्मज्ञान में नहीं, तो जिस व्यक्ति में उनको हम उदाहरण लेके सीख रहे हैं, इसलिए आत्मज्ञान का बात हम ऐसा करते सिद्ध प्रज्ञ। तो अर्जुन को इसलिए बता रहे क्योंकि उसके लिए भी जरूरी है, उसको युद्ध करने आगे। इसलिए आगे अर्जुन क्या कहता है, युद्ध कब करता है, क्या है लास्ट वाला वर्ष? अर्जुन क्या बोलता है? हाँ, उसके पहला क्या बोलता है?
उस वर्षी में क्या बोलता है, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, है ना, कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति मिल गया, मुझे बुद्धि मिल गया, ज्ञान मिल गया। व्यक्ति कार्य कब करता है? बिना ज्ञान के कोई व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। कोई भी छोटा से छोटा कार्य हो, उसके पीछे भी आपको ज्ञान का जरूरत है, इसलिए ज्ञान दिया जा रहा है। ये आत्मा का ज्ञान है, ये युद्ध करेगा आगे जाके। किस ज्ञान के बल पे? कि मैं शरीर नहीं आत्मा, और मुझे भगवान का वचन का पालन करना है। करिष्य वचनम तव, कृष्ण तुमने बोला ना इसलिए युद्ध कर रहा हूँ। ये ज्ञान हमको भगवान दे रहे हैं कि ये सारा चीज हमारे लिए कितना जरूरी है। सोचो अभी हम ये श्लोक से आप क्या सीखे, तो एटलीस्ट कोई व्यक्ति इतना सीखेगा कि डीमार्ट जाने समय लिस्ट बना के जाएगा, है ना। तो सोचो ये आत्मज्ञान कितना फायदे का है कि नहीं है। ये हमको मजबूर करता है सोचने को, ये चीजें हमको मजबूर करता है कि अरे प्रभु जी ने ये बोला, भगवदगीता में कृष्ण ने ये बोला कि हम सच्ची में कितना व्यर्थ समय वेस्ट करते, कितना पैसा वेस्ट करते हैं। तो मैं अगली बार से डीमार्ट में लिस्ट बना के जाऊंगा। अच्छा बात है, ये छोटा सा आत्मज्ञान ये हेल्प कर देता है। आत्मज्ञान सब चीज के लिए जरूरत है, इसलिए ठीक है। तो कहाँ पे था मैं? 56th वर्ष। तो भगवान आगे कहते हैं 56th वर्ष में किम प्रभासित, जो सेकंड क्वेश्चन है अर्जुन का कि किम प्रभासित। प्रभासित का अर्थ क्या है? कैसे आचरण करता है, हाउ डज ही बिहेव, कैसा बिहेव करेगा वो व्यक्ति। 56 से 57 ये 2 वर्ष में भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, 2 वर्ष में। तो जब उसके उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के सामने डिस्टर्बिंग सर्कमस्टेंस आ जाएगा, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगा, जैसे कि कोई उसको दुख दे रहा है, कोई उसका निंदा कर रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है। ये तो हमारे ऑफिस में होता है, घर में भी होता है, ऑफिस का दूर का बात है। माता जी प्रभु जी का चलता रहता है स्तुति निंदा, है ना। कोई गाली दे रहा है तो ये देखो कितना जरूरी है प्रभु जी। तो आज से आप स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। घर में जाओगे तो माता जी गाली दे रहे, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा। हाँ? सारे माता जी प्रभु जी को आत्मज्ञान से शांति मिलेगा। माता जी किचन में गाली दे रही है, आप स्थित प्रज्ञ, और प्रभु जी बड़बड़ कर रहे हैं, आप स्थित प्रज्ञ, माता जी स्थित प्रज्ञ। बहुत जरूरी ज्ञान है ना। तो बोलते हैं कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, जब उसको कोई कष्ट दे रहा है, जब उसका कोई स्तुति कर रहा है, जब उसका कोई निंदा कर रहा है, तो व्यक्ति क्या करेगा? तो कहते हैं कि दुखेश अनुद्विग्न मन, सुखेशा विगदास्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। वो व्यक्ति मुनि है जो दुखेश अनुद्विग्न मन, जब उसके सामने दुख का परिस्थिति आएगा तो उसका मन अनुद्विग्ध रहेगा, मतलब अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। उसके सामने दुख आ जाए वो अनडिस्टर्ब्ड है। क्यों? वो सोचेगा कि आज ये जो दुख आया है मेरे पास, समझो कोई किसी को कोई भी प्रकार का दुख है, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक, किसी भी प्रकार का दुख है, तो व्यक्ति क्या सोचेगा? ये मेरा कर्म की वजह से मुझे दुख मिला है, ये मेरा कर्म की वजह से मैं सफर कर रहा हूँ, ये मेरा प्रारब्ध की वजह से मैं भोग रहा हूँ। नहीं तो क्या जरूरत है मुझे दुख आने का? आपने क्या ऐसा कार्य किया है? जनरली आप जब देखोगे, मैं उदाहरण देता हूँ, आप कभी किसी जेल में चले जाओ, बड़ा जेल में, तिहाड़ जेल ऐसा वाला जेल में, तो जेल में देखोगे एक जेल में, एक लॉकर में वो जेलर सब आप समझो गए, और वो सारा उधर का जो कांस्टेबल है एक व्यक्ति को बहुत पीट रहे हैं, ठपाठप मार रहे हैं। आप देख के बोले कितना भयानक मार रहे हैं। आप जाके बोले अरे क्यों मार रहे हो उसको, बेचारा इतना क्यों मारने का, ठीक है कैदी है, पापी है, कुछ तो गलत कर इतना। और जब कहेगा अरे पता है इसने ऐसा लोगों का मर्डर किया, गला काट के फेंक दिया, ऐसा वैसा किया, तो आप ही बोलेगे और 4 मार, है ना। क्यों? तभी मुझे पता नहीं था कि वो व्यक्ति ने क्या किया था। उसी प्रकार से हमको पता नहीं है हम लोग ने क्या क्या गड़बड़ करके कांड करके आए हैं, तो इसलिए हमारे जीवन में सफरिंग है। सफरिंग का कोई उद्देश्य और है नहीं। अवश्य एवं भोक्तव्यम, आपने जो जो कार्य किया उसका अवश्य आपको भोगना पड़ेगा। अतएव नरका स्वर्गा, इधर ही नरक है इधर ही स्वर्ग है, तो कोई नरक स्वर्ग बाहर नहीं, इधर ही भोगना पड़ेगा व्यक्ति को। कोई दूर जाने का जरूरत नहीं है आपको, जो करोगे उसका इधर ही आपको भोगना पड़ेगा।
तो जो भी कार्य किया ना, तो बुद्धिमान व्यक्ति यही सोचेगा कि ये मैंने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया, इसका भगवान मुझे भोग दे रहे हैं, इसका मैं भोग रहा हूँ। और भगवान बहुत कृपालु है। आप बोलोगे भोगने में क्या कृपालु है? तो एक कथा आता है पुराण में। मैं कथा बताया था क्या? वो बताया था कथा? हाँ, याद नहीं? कि दो मित्र रहते हैं, याद है? पिछले बार ही बोला था ना? नहीं बताया। दो मित्र रहते हैं, बताया था शायद से। हाँ, दो, अच्छा ठीक है। दो मित्र रहते हैं, तो दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़े हैं, स्कूल में दोनों एक साथ विद्यालय गए हैं। एक बन जाता है बहुत बड़ा गुंडा उस गांव का, सारा गलत काम करके पैसा कमा रहा है, और एकदम अमीर बन जाता है, मस्त गाड़ी में घूम रहा है, मर्सिडीज बेंज सब में। और वही उसका मित्र जो धर्म से अपना जीवन पालन कर रहा है, आचरण कर रहा है, कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, कभी कोई गलत चीज नहीं करेगा, जो शास्त्र में बताया विधि आचरण पालन करेगा। एक बार वो गंगा, उसका नियम रहता है गंगा स्नान करने का। वो गंगा स्नान करने जा रहा रहता है। जैसा गंगा स्नान करने जाता है, उसका पैर में बबूल का कांटा लग जाता है, और वो पैर पकड़ के बैठ जाता है रोने को, अरे कांटा लग गया करके। उधर से उसका मित्र आता है गाड़ी में अपना, बोलता है देख क्या मिला तुझे, हर रोज गंगा स्नान करना था, गंगा माई ने क्या दिया तुझे, देख मैं थोड़ी गंगा स्नान वान करता हूँ, मस्त खाता पीता हूँ, ऐश करता हूँ, फिर भी गाड़ी में घूम रहा हूँ। छोड़, अभी भी समय है, मेरे साथ लग जा, पार्टनर बन जा गलत काम करने में, तू भी ऐशो आराम से जिएगा। उस व्यक्ति का मन बहुत दुखी हो जाता है। वो व्यक्ति चला जाता है। वो व्यक्ति सोचता है मन में, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मतलब आपके मार्ग पे चलने में इतना कठिनाई है, इतना दुख है कि मैं आपके मार्ग पे चल रहा हूँ, हर रोज गंगा स्नान कर रहा हूँ, सारा धर्म आचरण कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझे इतना दुख दे रहे हो। क्या ये आपके मार्ग पे चलना इतना कठिन है, इतना कठोर है? ऐसे आप रिवॉर्ड देते हो जो धर्म से पालन करता है, धर्म आचरण करता है? तभी भगवान को दया आ जाता है। भगवान वहाँ पे ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण आके कहता है अरे क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहा है? कहते हैं मेरे पैर में कांटा लग गया। बोलते अच्छा कांटा निकाल दे, उसका सारा मदद करते, उसको बिठाते। बोलते मैं ज्योतिषी हूँ, कहते हैं ब्राह्मण, भगवान ही रहते, कहते मैं ज्योतिषी हूँ, तेरा हाथ, बोलते तेरा हाथ ला, मैं तुझे तेरा फ्यूचर बताऊंगा। तो बोलते हैं अच्छा, किसी को अच्छा नहीं लगा फ्यूचर सुनने में, तो बता। तो कहता है कि तू जो अभी रो रहा था ना थोड़ा देर पहले कि तुझे कांटा लगा, तेरा दोस्त है जो अभी गाड़ी में गया, तू उसके सोच रहा हो कितना एंजॉय कर रहा है। तो कहता है वो जो व्यक्ति गाड़ी में गया ना, उसका सुख था चक्रवर्ती सम्राट बनने का। उसने इतना पुण्य किया था कि वो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। चक्रवर्ती सम्राट मतलब समझते हैं, पूरा पृथ्वी का सम्राट। उतना उसका सुख भोगने का प्रारब्ध था, उतना उसको सुख भोगने वाला था। पर वो क्या कर रहा है आज? उसका सुख उसके अधर्म आचरण की वजह से कहां पे आ गया है? मर्सिडीज तक आ गया है। और तू कहते कि ये जो तेरे को एक कांटा लगा ना, ऐसा तेरे शरीर के 1000 टुकड़े होने वाले थे तेरे प्रारब्ध की वजह से, वो भगवान ने एक कांटे पे निकाल दिया। तो कौन सा प्रारब्ध अच्छा है? बराबर। तो भगवान जो करते हैं, ये विश्वास होना चाहिए हृदय में कि अरे हमारा कृष्ण हमारा बुरा क्यों करेगा? वो तो आसुर लोग को भी उतना ही पानी दे रहा है, खाना दे रहा है, सब दे रहा है, वो हमारे से क्यों? हम तो उसके प्रेमी, हम तो उसके भक्त है, हम तो दिन रात हरे कृष्णा करते हैं, भले मन से ना करे फिर भी भगवान प्रेम करते हैं हमसे। ये उनका प्रेम है, उनका दया का स्वभाव है। सोचो, जिस व्यक्ति को जब वो पैदा हुआ 8 साल का, तो कितना 6 दिन का बच्चा ना, 6 दिन का बच्चा था कृष्णा। जब पुतना आती है उसके स्तन पे विष पान करने को, उसको विष लगा के उसको विष पिलाने आती है, पर भगवान उसका हृदय का ये भाव देखते कि क्या, ये नहीं देखते कि मुझे मारने आई है, देखते कि मुझे दूध पिलाने आई है। यशोदा मैया का धात्री का तत्व दत्तम क्या है? धात्री मुचितम अनन्यम। उस व्यक्ति को भगवान क्या देते? पुतना को कौन सा स्थान देते? यशोदा माई का स्थान देते। यशोदा माई का युद्ध में कुछ नहीं करने से, हम तो सोचो इधर मंगल आरती कर रहे हैं, सुबह ठंडा ठंडा पानी में नहा रहे हैं, हाँ एकादशी पालन कर रहे हैं, इतना सारा कष्ट भोग रहे हैं, और वो व्यक्ति कृष्ण को जहर पिलाने जा रही है। पर कृष्ण उस व्यक्ति को क्या दे रहे हैं? धात्री का गति दे रहे हैं, यशोदा मैया का युद्ध में उसको रख रहे हैं। इससे दयालु कौन भगवान है? तो ये प्रारब्ध हमारा, हमने क्या किया हमको पता नहीं है, प्रारब्ध का भोग है हमारे जीवन में। और कभी कभी आपको लगेगा भी कोई व्यक्ति है ना, हम भक्त है, हम देखते हैं हम भगवान का इतना भजन कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में सुख नहीं है,
और जो व्यक्ति भजन नहीं कर रहा है, आप फॉरेन कंट्री में जाओ, वो क्या लाइफ जी रहे हैं, गलत काम करके एकदम उसका 50-50 क्या बोलते हैं, कौन सा फॉरेन में न्यू टाइम स्क्वायर ना, कौन सा सबसे प्राइम लोकेशन है न्यूयॉर्क का, टाइम स्क्वायर ना, वहाँ पे उसका ऑफिस है, उसका लग्जरी बंगलो है ना। अब हमारे मुंबई का भाषा में आए तो साउथ बॉम्बे में उसका घर है ना। हम सोचेंगे कितना कितना भाग्यशाली व्यक्ति है, पर शास्त्र कहता है कि उस व्यक्ति का ये भाग्य नहीं है। जैसा कि भगवान क्या करते हैं ऐसा व्यक्ति को, कि उस व्यक्ति को इतना अधर्म का आचरण करवाते कि उसको ऊपर लेके जाते हैं, और ऊपर वो जाते ऊपर दिखता ना रहे, ये तो कमाते ही जा रहा है। तो भगवान उसको ना सोचते कि इसको पहला फ्लोर से गिराऊंगा ना, इसको अक्ल नहीं आएगी, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, चलो भाई और ऊपर। तो इतना मद में, इतना अहंकार में ऊपर लेके जाते हैं, और फिर जो गिरेगा ना तो सारा एक एक हड्डी टूटेगा। फिर तभी वो आईसीयू का बेड पे बैठ के सोचेगा, हाँ मैंने क्या क्या गलत काम किया। तो भगवान का सारा जो जजमेंट है वो एकदम परफेक्ट है। आज का जैसा जजमेंट नहीं है जहाँ पे एक रेपिस्ट को भी वकील मिल जाता है और वो भी निकल जाता है। भगवान का घर में ये सब जजमेंट नहीं चलता है। भगवान का जजमेंट बहुत पक्का है, उसका चिंता मत करो कि अरे क्या हो गया, क्या सब बराबर चल रहा है। हमको बस विश्वास का कमी है, कमी कुछ नहीं है। कृष्ण कॉन्शियस में विश्वास का कमी है बस हमारा। इसलिए जो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्, फिर बाद में तथा निष्ठा, फिर आसक्ति, रुचि, फिर बाद में भाव, प्रेम। ये 9 स्टेज बताते हैं रूप गोस्वामी पाद प्रेम तक पहुंचने के लिए। पर इसका सीक्रेट क्या है पता है? ये सारा श्रद्धा ही है। जैसा श्रद्धा बढ़ेगा, आदौ श्रद्धा, आज आप में श्रद्धा था, जब आप पहले कृष्ण इस्कॉन से जुड़े थे आप में थोड़ा श्रद्धा था। जब श्रद्धा बढ़ गया तो फिर क्या किया? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, आप इस्कॉन के सत्संग में आने लगे, फिर भजन करने लगे। जब श्रद्धा और बढ़ा फिर भजन करने लगे, फिर और श्रद्धा बढ़ा तो अच्छे से भजन करने लगा, अनर्थ निवृत्ति हो गया। और श्रद्धा बढ़ा तो रुचि हो गई, और श्रद्धा बढ़ा तो क्या हो गया? आसक्ति हो गया भगवान से, और श्रद्धा बढ़ा तो क्या हो गया? भाव उत्पन्न हो गया। तो ये सारा श्रद्धा का खेल है। राधे श्याम प्रभु एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भक्त का भगवान पे विश्वास कैसा होना चाहिए? तो जैसा एक छोटा बच्चा माँ के गोद में सोया रहता है, उसको कोई चिंता रहता है मैं कब खाऊंगा, मैं कब पीऊंगा। माँ उसको अपने गले से लगा के ये स्टेशन का प्लेटफॉर्म, दादर का प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, इधर से उतर रही, उधर जा रही है। बच्चा एकदम पीसफुल सोया है, उसको पता है मेरे को जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना मैं पहुंच जाऊंगा। उसी प्रकार से हमको रहना है। काहू के बल आचार को, काहू के क्या वर्ड्स, काहू के बल आचार को, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, कि क्या हमारा भजन का बल है, क्या हमारा आचरण का बल है। हमारा आचरण ऐसा है कि हमारा मन का विचार अगर खोल के सामने रख दो तो सब लोग बोलेगा अरे कितना बड़ा साधु दिखाता है खुद को यार, ये तो सबसे नालायक इंसान निकला है ना। तो ऐसा हमारा मन है। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुवरी के सोवत पैर पसार। वृंदावन के रसिक संत कहते कि मेरा कोई भजन है नहीं भाई, ना मेरा कोई आचरण अच्छा है, मैं तो राधा रानी के भरोसे है, मैं पैर पसार के सोया है, राधा रानी मेरे को तार लेगी। ऐसा हमको रहना है। मतलब भजन नहीं करना है ऐसा नहीं है, भजन करना है पर विश्वास भगवान पे रखना है। ना मैं करता कुछ नहीं, हमारा भजन बल काम नहीं आएगा। आप जितना राउंड करोगे वो सब काम नहीं आएगा, आपका सिंसियरिटी काम में आएगा। आप कितना सिंसियर हो आपका भजन में। भले आप 16 माला नहीं कर पा रहे हो, पर आपको अगर दुख है कि मेरा 16 माला नहीं हो पा रहा है, वो सिंसियरिटी देखे कृष्ण आपको तारेंगे। खटवांग महाराज को एक नाम तार गया था, 16 माला नहीं किया था उन्होंने पूरा लाइफ में, बराबर। ये विश्वास बहुत जरूरी है। इसलिए तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं, बहुत सुंदर है वो पद है, वो बताता। ठीक है, वो मिलता नहीं। क्या है पद का नाम? कि बिन जाने ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए ना प्रीति। कि जब तक आप जानोगे नहीं ना भगवान को,
तब तक प्रतीति मतलब विश्वास, तब तक भगवान में विश्वास नहीं होगा। बिन जाने ना होए प्रतीति, बिना जाने भगवान में विश्वास नहीं होगा। और जब तक भगवान में विश्वास नहीं होगा ना, बिन प्रतीति होए ना प्रीति, भगवान में प्रीति नहीं होगी। तो पहले आपको भगवान को जानने का कोशिश करो। ये सारा चीज से हम भगवान को जान ही रहे हैं, भगवान कैसे है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान कैसे हमारा ख्याल रखते हैं। मैं भगवान का मार्ग पे चलूंगा तो कहीं गिरूंगा तो नहीं, भगवान है ना, भगवान मेरे साथ क्या करेंगे, ये सब जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। फिर जब हम भगवान को जानेंगे फिर क्या होगा, तो बिन जाने ना वही प्रतीति। जब देखा अरे भगवान इतना दयालु, हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली विश्वास जागृत हो जाएगा। और जब विश्वास जागृत हो जाएगा तो भगवान में प्रीति हो जाएगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं 2 प्रश्न तक, फिर अगला कंटिन्यू करते हैं। 9:10 हो गया। किसी का कोई प्रश्न? नेक्स्ट संडे अपना खत्म हो जाएगा 2nd चैप्टर, सैटरडे सॉरी। कोई प्रश्न किसी का? 56 दुखेश अनुद्विग्न मन सुखेश अभिगतास्पृह। ये पता है ये श्लोक मैंने कहाँ सीखा था पता है क्या? किसी को ओ माय गॉड मूवी देखा है क्या? तो जो कांति भाई रहता है ना, मेरे को बहुत पसंद आया था। मैं बहुत सारा वर्ड्स है ना ऐसा टीवी से सीखा है। ऐसा ये वर्ड्स बोलता है कांति भाई, जब वो कोर्ट केस चलता है ना, तो हाँ परेश रावल जब कोर्ट केस चलता है तो उसको गुस्सा दिलाता है। केस कटघरे में खड़ा रहता है, तो क्या नाम है उसका, हाँ साधु खड़ा रहता है। तो साधु को बोलता है कि क्या तुम्हारा भगवान करता है, सब जानबूझ के गुस्सा दिलाता है। वो पूरा गुस्से से लाल हो जाता है, ढोंगी साधु रहता है, गुस्से से लाल हो जाता है। कहता है तुझे देख लूंगा कांजी। तब वो कांजी भाई बोलते हैं दुखेश अनुद्विग्न मन सुखेश अभिगतास्पृह विता राग भय क्रोध सित धीर मुनि उच्यते। कहता है अरे भाई तू खुद को मुनि बोलता है, तेरे में राग भय क्रोध कहाँ से आया? मुनि तो कभी क्रोधी नहीं होता है। ऐसा मैं वर्ष किसी का कोई प्रश्न है पूछो, 5 मिनट है अपने पास, फिर हम लोग प्रसाद लेंगे। कोई प्रश्न नहीं?